आज मैं आपको बताऊंगा कि हिबिस्कस के पौधे को प्रून कब करें, क्यों करें, किस पौधे को हार्ड प्रून, सेमी हार्ड प्रून और लाइट प्रून किया जाए और किस पौधे की कटाई छटाई ना की जाए। तो यदि आपने हिबिस्कस के पौधे को लगा रखा है, चाहे वो हाइब्रिड वैरायटी हो या फिर देसी वैरायटी हो, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। पौधे को प्रून करने से पहले कटर को एस्ट्रोलाइज करना है। इसके लिए आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। एस्ट्रोलाइज करने से पौधे की बीमारी एक पौधे से दूसरे पौधे तक नहीं फैलती है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि किस पौधे को हार्ड प्रून किया जाए, किससे सेमी हार्ड, और किस पौधे की कटाई छटाई कम की जाए और किसकी ना की जाए। तो यदि आपका पौधा इस टाइप का है जिसकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा है और पतली पतली है और पत्ता भी कम है, तो ऐसे पौधों की सेमी हार्ड प्रूनिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि पौधे में ब्रांचेस बहुत पतली पतली है, जो इस बात को दर्शाता है कि जितनी इसे धूप मिलनी चाहिए थी उतनी धूप इसे नहीं मिली है, जिस कारण से इसकी ब्रांचेस तो बहुत ज्यादा है लेकिन पतली पतली है। और ऐसी ब्रांचेस में अक्सर फ्लावर बड कम लगती है और लंबे समय के बाद लगती है। तो जब हम इस पौधे को सेमी हार्ड प्रून करेंगे तो जो नई ब्रांच निकलेगी वो हेल्दी होगी और उसमें फ्लावर बड लगेगी। और दूसरा कंडीशन है कोई ऐसा प्लांट जिसमें 2-3 लंबी लंबी ब्रांचेस है। ब्रांचेस भले ही थोड़ी मोटी हो, लेकिन यदि उसमें 2-3 लंबी ब्रांचेस है और पौधे का मेन ट्रंक ज्यादा मोटा नहीं है, तो ऐसे पौधे की भी सेमी हार्ड प्रूनिंग कर देनी चाहिए, जिससे फायदा ये होगा जो नई ब्रांच निकलेगी वो हेल्दी होगी और उसमें फ्लावर बड भरपूर संख्या में लगेगी। और ब्रांचेस की बहुत ज्यादा लंबाई होने से फ्लावर की क्वालिटी भी वो नहीं रहती है जो होनी चाहिए थी। यदि आपका प्लांट इस टाइप का है जिसकी ब्रांच की लंबाई 6-7 इंच से ज्यादा है और उस ब्रांच में भरपूर फ्लावर खिल चुका है, तो आपको ऐसे पौधे को भी प्रून कर देना है, लेकिन सेमी हार्ड प्रूनिंग करनी है। यदि आपका प्लांट इस टाइप का है, छोटा है, उसकी ऊंचाई 1 फीट से कम है और उसमें 2-3 ब्रांचेस है और हर एक ब्रांच की लंबाई 6-7 इंच है, तो आपको इस टाइप के पौधे को प्रून नहीं करना है। यदि रिपोर्ट करने की जरूरत है तो रिपोर्ट कर देना है। जब इसे पोषक तत्व मिलेगी तो पौधे में भरपूर फ्लावर बड लगने लगेगी। यदि आपका प्लांट इस टाइप का है जिसमें बहुत लंबी लंबी ब्रांचेस है, तो ऐसे पौधों से बेहतर क्वालिटी का फ्लावर लेने के लिए सेमी हार्ड प्रून करना ज़रूरी है। क्योंकि होता यह है कि जब हाइब्रिड पौधे की 6-7 इंच की ब्रांच होती है तो उसमें फ्लावर बड लगने लगती है और फूल खिलने लगता है, और जैसे जैसे ब्रांच की लंबाई ज़्यादा होते चली जाती है तब भी फ्लावर खिलता रहता है, लेकिन फ्लावर की क्वालिटी वो नहीं रहती है जो पहले थी। तो यदि मैं इस पौधे को प्रून ना करूं तब भी इसमें फ्लावर खिलेगा, इसमें मल्टीपल ब्रांचेस है, फ्लावर अधिक संख्या में खिलेगा, लेकिन क्योंकि ब्रांचेस बहुत लंबी हो चुकी है जिससे फूल का साइज छोटा होता चला जाएगा, तो बेहतर है कि ऐसे पौधों की सेमी हार्ड प्रूनिंग कर दी जाए, यानी कि पौधे की हर एक सेमी हार्ड ब्रांच को 3-4 इंच छोड़कर काट दिया जाए। इस बात का ख्याल रखिएगा, ब्रांच को 45 डिग्री के एंगल में काटना है या फिर हल्का तिरछा, ताकि पानी की बूंद ब्रांच पर ना रुके। यदि सीधा सपाट हुआ तो पानी की बूंद रुक जाएगा, जिससे फंगस के लगने का खतरा रहेगा। मैंने पौधे की हर एक ब्रांच को इसके तने से लगभग 3-4 इंच की दूरी पर काटा है और कुछ को ज्यादा दूरी पर काटा है। ब्रांच की दूरी ट्रंक से जितनी कम होगी उससे फायदा ये होगा कि जब यहाँ से ब्रांच निकलेगी तो वो ब्रांच हेल्दी होगी, और जब ब्रांचेज हेल्दी होगी तो उसमें भरपूर और बेहतर क्वालिटी का फूल खिलेगा। मैंने इस पौधे का 50% ब्रांच को काटकर हटा दिया है। इसे भी मैंने सेमी हार्ड प्रून किया है। इस बात का ख्याल रखना है, जिस पौधे की ऊंचाई 1-1.5 फीट है और उसका मेन ट्रंक मोटा है और पौधे में जो साइड ब्रांचेस निकली हुई है उनमें से कम 3-4 नई ब्रांच की लंबाई 6-7 इंच है और पौधे में पत्ता
भरपूर है तो आपको ऐसे पौधे को प्रून नहीं करना है। जो 3-4 ब्रांच 6-7 इंच की है उनमें से 1-2 में फ्लावर बड लग रही है, कुछ में और लगेगी, और जो इसकी ब्रांच 1-2 इंच की है वो भी कुछ टाइम बाद बड़ी हो जाएगी। तो क्योंकि पत्ता भरपूर है और पौधा 1-1.5 फीट का है और इसका मेन ट्रंक भी मोटा है और 2-3 6-7 इंच की नई ब्रांचेस भी है, तो आपको ऐसे पौधे को प्रून नहीं करना है। तो अब बात आती है किस पौधे को ट्रिम करना है या फिर पिंच करना है। तो देखिए, यदि आपका पौधा इस टाइप का छोटा है और इसे बुशी बनाना चाहते हैं तो इसे पिंच कर देना है, यानी कि हाथ से पकड़कर इसके सूट को तोड़ देना है, जिससे नीचे में 2-3 नई ब्रांचेस निकलेगी और पौधे में जितनी संख्या में हेल्दी ब्रांच होगी फ्लावर भी उसी हिसाब से भरपूर खिलेगा। छोटे पौधे को पिंच करने से फायदा ये होता है कि पौधे की ग्रोथ कम समय में ज्यादा होती है, क्योंकि पौधा फ्लावर पर ध्यान ना देकर अपनी ग्रोथ पर अपनी एनर्जी को लगाता है, जिससे पौधे में भले ही फ्लावर कुछ टाइम तक ना दिखे लेकिन ग्रोथ ज्यादा दिखेगी। अब बात आती है किस पौधे को हार्ड प्रून करना है। तो हाइब्रिड वैरायटी के जिस भी प्लांट को आपने गमले में लगा रखा है उस पौधे को हार्ड प्रून नहीं करना है। हमेशा उन पौधों की लाइट प्रूनिंग या फिर सेमी हार्ड प्रूनिंग की जाती है। हाँ, यदि आपने हाइब्रिड पौधे को जमीन में लगा रखा है तब आपको हार्ड प्रून करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा यदि आपने इसकी देसी वैरायटी को गमले में लगा रखा है तब आपको पौधे को हार्ड प्रून करना पड़ेगा, लेकिन हार्ड प्रून तभी करना है जब उसका ट्रंक मोटा हो जाए, कम से कम इतनी मोटाई हो जाए तब आपको पौधे को हार्ड प्रून करना चाहिए। और हार्ड प्रून करने के लिए पौधे की सेमी हार्ड ब्रांच को नहीं काटना है बल्कि उसकी हार्ड ब्रांच को काट देना है। जैसे इस देसी पौधे की मैंने हार्ड ब्रांच को काटा था। तो हिबिस्कस का देसी प्लांट चाहे गमला में लगा हो या फिर जमीन में लगा हो, पौधा यदि 6-7 फीट से ज्यादा बड़ा हो जाए और उसकी मोटी मोटी ब्रांचेस हो जाए तब आपको पौधे की हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए। इस बात का भी ख्याल रखिएगा, इसे प्रून करने के बाद इसकी ब्रांचेस को यूं ही खुला नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब पौधे की ब्रांच कटती फटती है तो पौधे में फंगस लगने का खतरा रहता है। तो बेहतर है कि कटे फटे हिस्से पर फंगिसाइड को लगा दिया जाए। आपके पास जिस भी टाइप का फंगिसाइड है उसका इस्तेमाल कीजिए। और यदि आपके पौधे में बहुत सारी ब्रांचेस है और हर एक ब्रांच पर आप फंगिसाइड को नहीं लगा सकते हैं तब आपको किसी भी टाइप के सिस्टमेटिक फंगिसाइड को पूरे पौधे पर स्प्रे कर देना है। अब सवाल है पौधे को प्रून कब करें। तो पिंचिंग और ट्रिमिंग साल के किसी भी महीने में कर सकते हैं। सेमी हार्ड प्रून और हार्ड प्रून करने का साल में 3 दफा मौका मिलेगा। सबसे पहला टाइम है बरसात का महीना, जब आपके शहर में 2-3 बारिश हो चुकी हो तब आप पौधे को प्रून कर दीजिए, लेकिन ज़रूरत हो तभी कीजिए, क्योंकि इसके पौधे में बरसात के मौसम में भरपूर फ्लावर खिलता है। तो जो मैंने पीछे कंडीशन बताया है उस हिसाब से आपके पौधे की ग्रोथ हो तब आप पौधे को हार्ड प्रून या फिर सेमी हार्ड प्रून कीजिए। दूसरा मौका मिलेगा रेनी सीजन खत्म होने के बाद विंटर सीजन की शुरुआत में, यानी कि अक्टूबर-नवंबर में, और इस टाइम करना बेहतर है क्योंकि वैसे भी विंटर सीजन में फ्लावर कम खिलता है और छोटा खिलता है। अक्टूबर-नवंबर में करने से फायदा ये भी होता है कि पौधे को प्रून करने के बाद नई ब्रांचेस निकलती है, जिससे पौधा विंटर सीजन में आसानी से सरवाइव करता है। लेकिन हाँ, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन वैरायटी को अक्टूबर-नवंबर में प्रून नहीं करना है, बाकी सारी वैरायटी को प्रून कर दीजिए। तीसरा मौका मिलेगा स्प्रिंग सीजन में और स्प्रिंग सीजन की शुरुआत में, यानी कि फरवरी-मार्च में। बेहतर है कि फरवरी के महीने में पौधे को प्रून कर दिया जाए। यदि आपने अक्टूबर-नवंबर में पौधे को प्रून किया है तो आपको फरवरी में नहीं करना है, और अगर आपने नहीं किया है तो करना है स्प्रिंग सीजन में। और स्प्रिंग सीजन की शुरुआत में पौधे की प्रूनिंग करने से फायदा ये होता है क्योंकि इस टाइम पौधे की अधिक संख्या में नई ब्रांचेस निकलती है और वो हेल्दी भी होती है। तो जब हम इस टाइम पौधे को प्रून करेंगे तो हेल्दी ब्रांच निकलेगी और इसमें भरपूर फ्लावर बड लगेगी और फूल खिलेगा भी। पर ख्याल रखिएगा,
फरवरी में पौधे को प्रून करने से कम 1-2 हफ्ता पहले पौधे में खाद देना है। किसी भी टाइप की कंपोस्ट को दे सकते हैं, कंपोस्ट का लिक्विड भी दे सकते हैं और मस्टर्ड केक का लिक्विड खाद भी दे सकते हैं। क्यों देना है, कितना देना है, इस बारे में मैं वीडियो बनाकर पहले दे चुका हूं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप उसे देख लीजिएगा। बाकी बरसात के मौसम में और अक्टूबर-नवंबर में इसे प्रून करना चाहते हैं तो आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का ख्याल रखिएगा, गर्मी और बरसात के मौसम में पौधे की प्रूनिंग या तो अर्ली मॉर्निंग कीजिए, सुबह सवेरे 6-7 बजे से पहले, या फिर इवनिंग में कीजिए 4-5 बजे के बाद। और विंटर सीजन में मॉर्निंग के समय करना है 9-10 बजे से पहले, इवनिंग के समय नहीं करना है। प्रूनिंग टाइम पर करना इसलिए ज़रूरी है, यदि हम गर्मी बरसात के मौसम में तेज़ धूप में पौधे को प्रून कर देते हैं तो पौधे की कटी हुई ब्रांच का ज़्यादा हिस्सा तेज़ी से सूख जाएगा। और विंटर सीजन में यदि हम इवनिंग में करते हैं तो पौधे का जख्म भरेगा नहीं, उसमें नमी रहेगी, जिस कारण से फंगस लगने का खतरा रहेगा। इसीलिए जो मैंने समय बताया है उस हिसाब से कीजिए ताकि जो जख्म है वो भर जाए और पौधे में फंगस लगने का खतरा ना रहे। बाकी तो फंगिसाइड लगा ही देना है। पौधे को प्रून करने के बाद इस बात का ख्याल रखना है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है। पानी तभी देना है जब 1-1.5 इंच की मिट्टी सूख जाए, क्योंकि पौधे में पत्ता कम है, पौधा पानी का इस्तेमाल कम से कम करेगा, इसलिए पानी हिसाब से देना है। इस बात का ख्याल रखिएगा, ब्रांच की प्रूनिंग और रूट की प्रूनिंग एक साथ नहीं करना है। हाँ, यदि पौधा बड़ा है, 4-5 फीट से बड़ा है और उसका ट्रंक मोटा है, तब आप ब्रांच की प्रूनिंग और रूट की प्रूनिंग एक साथ कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रांच की प्रूनिंग और रिपोर्टिंग एक साथ एक ही दिन में कर सकते हैं या फिर 1-2 दिन बाद भी कर सकते हैं। रिपोर्ट करने में 10-20% जड़ डिस्टर्ब भी होती है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने इन पौधों को आज प्रून किया है, 1-2 दिन बाद मैं इसे रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आज ही पौधे को बड़े गमले में लगा देता। इस बात का ख्याल रखेगा, यदि पौधे का रूट बॉन्ड हो चुका है, यानी गमले में जड़ भर चुकी है, तो सिर्फ प्रून करने से काम नहीं चलेगा, पौधे को और 2-4 इंच बड़े गमले में लगाना पड़ेगा। यानी कि 8 इंच के गमले में से निकालकर 10-12 इंच के गमले में लगाना पड़ेगा। जब इसे गमला बड़ा होगा तो इसके जड़ की ग्रोथ होगी, पौधे को नई मिट्टी और पोषक तत्व मिलेगी, जिससे अधिक संख्या में हेल्दी ब्रांचेस निकलेगी। तो यदि रूट बॉन्ड हो चुका है तो प्रूनिंग का बेहतर रिजल्ट पाने के लिए पौधे को रिपोर्ट ज़रूर कीजिए। पौधे को प्रून करने के बाद पौधे में खाद भी देना है। किसी भी टाइप की आप कंपोस्ट को दे सकते हैं और नीम केक को भी दे सकते हैं। ये सारा प्लांट 8-10 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो मैं इस हिसाब से नीम केक को दे रहा हूँ। जब आप खाद को देंगे तो जो नई ब्रांच निकल रही है उसे ताकत मिलेगी और वो और हेल्दी होगी। और इसके अलावा हर हफ्ते आपको लिक्विड खाद भी देना है। आप कंपोस्ट की लिक्विड खाद को भी दे सकते हैं और मस्टर्ड केक के लिक्विड खाद को भी दे सकते हैं। आपके पास जो है उसका इस्तेमाल कीजिए। इस बात का ख्याल रखिएगा, नीम केक को ज़्यादा नहीं देना है, वरना आपका प्लांट जल जाएगा। नीम केक भले ही ऑर्गेनिक खाद है, लेकिन इसकी अधिकता से पौधा मरने लगता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।